हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवानी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपकी अपनी ही चैनल सर स्टडी पॉइंट पर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम एग्जाम्स में ट्रिग्नोमेट्री के पूछे गए क्वेश्चंस को ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्व करने वाले हैं। अगर आपने एक बार इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो आप और भी क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो एंड तक मेरे साथ बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो। कंडीशन अगर दे रखी है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा इक्वल्स टू 2, तो अल्फा और बीटा 90 डिग्री लेंगे। अगर कंडीशन दे रखी है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल्स टू 2, तो अल्फा 90 डिग्री लेंगे और बीटा 0 डिग्री देंगे। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा इक्वल्स टू 2 फाइंड आउट करनी है वैल्यू साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉट अल्फा प्लस कॉस 2 बीटा। तो फ्रेंड्स, कंडीशन में देखिए साइन और साइन दे रखा है, अल्फा और बीटा दोनों 90 डिग्री हो जाएंगे। यहाँ लगा देंगे इसको। साइन 90 प्लस 90 प्लस कॉट 90 प्लस कॉस 2 इंटू बीटा यानी कि 180 डिग्री। तो साइन 90 प्लस 90 कॉस 90 हो जाएगा। कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0 हो जाएगी। कॉट 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। फ्रेंड्स, साइन कॉस टेन कॉट की वैल्यू निकालने के लिए इजी ट्रिग्नोमेट्री टेबल मैंने आपको पहले भी बताई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां जाकर चेक कर सकते हैं। तो आपने अगर ट्रिग्नोमेट्री टेबल एक बार समझ ली तो आपके दिमाग में छप जाएगी, तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। ठीक है। कॉस 180 की वैल्यू कितनी है? -1। तो फाइनली यहाँ इसकी वैल्यू कितनी निकल गई? -1 हो गया, इसका आंसर होगा। तो आपने कितने आसान तरीके से फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया। अगर हम बेसिक मेथड से निकालते तो काफी टाइम लग जाता। दोनों ही साइन साइन दे रखे हैं। इस कंडीशन में अल्फा और बीटा दोनों 90 डिग्री हो जाएंगे। तो साइन 90 प्लस 90 कॉस 90, कॉट 90 प्लस कॉस 2 इंटू 90 यानी कि कॉस 180 डिग्री हो जाएगा। सभी की वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल्स टू 2 और फाइंड आउट करनी है इनकी वैल्यूज। आप देखिए फ्रेंड्स, साइन और कॉस दे रखा है। अगर साइन कॉस दे रखा है तो अल्फा 90 डिग्री बताया गया है और बीटा लेंगे 0 डिग्री। ठीक है, अल्फा 90 डिग्री ले लेंगे, बीटा 0 डिग्री ले लेंगे। पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। कॉस स्क्वायर 90 प्लस 0 यानी कि 90/2, कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2, इसका स्क्वायर कर देंगे 1/2। सेकेंड को भी सॉल्व कर लेते हैं। कॉस 2 अल्फा प्लस बीटा बाय 3। 2 अल्फा का मतलब कितना हो गया? 180 डिग्री। बीटा 0 हो गया, डिवाइडेड बाय 3। 180 को 3 से डिवाइड करेंगे, 60 डिग्री आ गया। तो cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि ऑप्शन में 1/2 हमारे पास कहीं नहीं है। अगर हम cos 60 को अल्फा की फॉर्म में लिखते हैं, क्योंकि अल्फा हमारे पास 90 डिग्री है, तो भी कितना आएगा? cos 2 अल्फा बाय 3 आ जाएगा। यह आंसर भी ऑप्शन में नहीं दे रखा है, तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? cos 60 को साइन की फॉर्म में रख लीजिए। cos 60 को हम क्या लिख सकते हैं? cos 90 माइनस 30 डिग्री। क्या हम cos 60 को cos 90 माइनस 30 डिग्री लिख सकते हैं? हाँ जी, लिख सकते हैं, क्योंकि 90 माइनस 30 60 हो जाएगा। cos 60 हो गया। cos 90 माइनस 30 क्या होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में sin 30। तो अब आप sin 30 को अल्फा की फॉर्म में लिख दीजिए। क्या लिखेंगे? sin अल्फा बाय 3। क्या आपको ये बात समझ में आई है फ्रेंड्स? cos 60 आंसर आ रहा है, 1/2 ऑप्शन में नहीं है। cos 2 अल्फा बाय 3 भी ऑप्शन में नहीं है। तो हमने cos 60 को cos 90 माइनस 30 लिखा, जो कि sin 30 डिग्री है। sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, वो भी ऑप्शन में नहीं है। अल्फा की फॉर्म में बनाना है, तो sin 30 को हम लिख सकते हैं sin अल्फा बाय 3। अल्फा 90 डिग्री हो गया, 90/3
साइन 30 आ गया। तो ऑप्शन बी इसमें बिल्कुल ही राइट है। तो मैं आशा करती हूँ आपको ये प्रश्न बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, आपके लिए ये 2 होमवर्क के क्वेश्चन हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर बताइएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस कॉस गामा इक्वल्स टू 3। ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन में साइन की वैल्यू को रख दीजिए 90 डिग्री और कॉस की वैल्यू को लिख देंगे 0 डिग्री, यानी कि अल्फा और बीटा दोनों 90 डिग्री हो जाएगा और गामा हो जाएगा 0 डिग्री। इसकी वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए साइन 90 प्लस 90/2 प्लस कॉस 90 प्लस 0, यानी कि कॉस 90 प्लस 10 गामा प्लस अल्फा बाय 2। गामा है 0, अल्फा है 90 डिग्री, यानी कि 90/2 रख देंगे। साइन 90 प्लस 90/2 साइन 90 हो जाएगा। साइन 90 की वैल्यू होती है 1, कॉस 90 की वैल्यू होती है 0 और 1045 1 दोनों को जोड़ देंगे तो आ गया 2 इसका आंसर हो गया है। तो ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल सही है। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके का एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया है। अगर आपको एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा तो आप उसका आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन cos x प्लस cos y इक्वल्स टू 2 फाइंड आउट करनी है sin x प्लस sin y की वैल्यू। cos का कॉम्बिनेशन दे रखा है, इसलिए x और y दोनों ही 0 डिग्री होंगे। यहाँ रख दीजिए sin 0 डिग्री प्लस sin 0 डिग्री, तो 0 प्लस 0 इक्वल्स टू 0 आ गया। ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गए क्वेश्चन। अब चलिए कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ लेते हैं। फ्रेंड्स, साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा कॉस बीटा की वैल्यू कभी भी 1 से बड़ी नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि साइन अल्फा होता है p/h और कॉस अल्फा होता है b/h। किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के लिए हाइपोटेन्यूज की वैल्यू बड़ी होगी, सो दैट ये कभी भी 1 से ज्यादा आ नहीं सकता है, क्योंकि साइन अल्फा होता है p/h। h की वैल्यू p और b से परपेंडिकुलर और बेस से बड़ी होती है, तो साइन अल्फा की वैल्यू कभी भी 1 से ज्यादा नहीं आएगी। इसी तरीके से कॉस अल्फा इज इक्वल टू b/h होता है, क्योंकि हाइपोटेन्यूज बड़ा है राइट एंगल ट्राइंगल में, सो दैट कॉस अल्फा की वैल्यू भी 1 से बड़ी नहीं आएगी। तो यदि यहाँ पर हमारे पास साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा इक्वल्स टू 2 दिया हुआ है, तो हम अल्फा की वैल्यू क्या रखें कि 2 आ जाए। अगर हम यहाँ पर 3 लेते हैं और इसको -1 लेते हैं तो 2 आ जाएगा। क्योंकि अल्फा की वैल्यू 1 से बड़ी नहीं हो सकती है, इसलिए हमको 3 नहीं ले सकते हैं। यहाँ पर केवल हमें मैक्सिमम 1 मिलेगा और 1 यहाँ पर मिलेगा। अगर साइन स्क्वायर अल्फा 1 है तो अल्फा की वैल्यू आप ही बताइए कितनी होगी, 90 डिग्री ही होगी ना। साइन स्क्वायर बीटा अगर 1 है तो बीटा की वैल्यू क्या होगी, 90 डिग्री ही हमेशा होगी। अगर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल्स टू 2 दे रखा है तो साइन अल्फा की वैल्यू मैक्सिमम 1 है। इसी तरीके से कॉस बीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 है, 1 से बड़ी नहीं हो सकती है। अगर 1 और 1 जोड़ेंगे तभी 2 आएगा। तो साइन अल्फा अगर 1 है और कॉस स्क्वायर बीटा 1 है तो अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री होगी और बीटा क्या आ जाएगा, 0 डिग्री। अगर बीटा 0 डिग्री है तभी कॉस बीटा की वैल्यू 1 होगी या कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल्स टू 1 होगा। तो होपफुली ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी। अब अगर दे रखा है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल्स टू 2, तो आप ही बताइए फ्रेंड्स, अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या होगी। अल्फा और बीटा दोनों ही 0 डिग्री होंगे। अगर यहाँ पे साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इक्वल्स टू 2 दे रखा है तब भी अल्फा और बीटा कितना होगा, 90 डिग्री होगा, क्योंकि साइन अल्फा की वैल्यू मैक्सिमम 1 है और साइन बीटा की वैल्यू भी मैक्सिमम 1 ही होती है। तो कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए अल्फा और बीटा दोनों ही 90 डिग्री होने चाहिए। अगर कंडीशन में दे रखा है कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा इक्वल्स टू 2, तो अल्फा और बीटा दोनों ही 0 डिग्री होंगे। साइन अल्फा प्लस कॉस बीटा का कॉम्बिनेशन है, कंडीशन दे रखी है कि 2 के बराबर है,
तो अल्फा 90 डिग्री हो जाएगा और बीटा 0 डिग्री हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये बात बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी। अब यदि कंडीशन है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा इक्वल्स टू 0, तो आप ये बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं अल्फा और बीटा की क्या वैल्यू रखूं कि 0 आ जाए। आप कहेंगे कि 0 और 0 रख दीजिए तभी 0 आएगा, ठीक है। तो अल्फा कितना हो जाएगा 0 डिग्री और बीटा भी 0 डिग्री हो जाएगा। अगर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल्स टू 0 दे रखा है तब क्या रखेंगे, अल्फा रख देंगे 0 और बीटा रख देंगे 90 डिग्री। कॉस 90 की वैल्यू होती है 0। 0 प्लस 0 इक्वल्स टू 0 आएगा। अगर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल्स टू 0 दे रखा है तो अल्फा और बीटा 90 डिग्री हो जाएगा। तो होपफुली फ्रेंड्स आपको आज का वीडियो बहुत ही अच्छा जानकारीपूर्ण लगा होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मैं शिवानी आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।